बहुपद के आज के इस अंतिम सत्र में हम बहुपद के शून्य आधारित कुछ प्रश्न हल करना सीखेंगे, जिसमें हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने होंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका एक प्रश्न लेकर के और शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, हमें एक प्रश्न है, बहुपद fx बराबर 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। देखिए, इस प्रश्न में हमें इसके दो शून्य दिए गए हैं और शेष शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार पुनः समझ लेते हैं कि इस बहुपद की घात, देखिए इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात 4 है तो वह इस बहुपद की घात कहलाएगी। और हमने पिछले वीडियो में ये भी सत्र में ये भी सीखा था कि बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसके शून्य होते हैं। तो इस बहुपद के 4 शून्य होंगे और 4 में से 2 शून्य हमें प्रश्न में दिए गए, तो हमें इसके जो 2 से शून्य थे वो ज्ञात करने। तो चलिए आइए हम सीखते हैं कि इसके 2 शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। चूंकि हमें दिया गया है कि वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 इसके शून्य है, तो सबसे पहले हम इस शून्य की सहायता से इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब देखिए, शून्य से गुणनखंड, तो जब हमें चाहे शून्य दिए या गुणनखंड दिया और शून्य ज्ञात करना है तो हमें उसका चिन्ह बदल देना है। अब चूंकि वर्गमूल 5/3 इसका एक शून्य है तो माइनस x माइनस वर्गमूल 5/3 इसका गुणनखंड होगा। इसी तरह से माइनस 5 वर्गमूल 5/3 चूंकि शून्य है तो x प्लस वर्गमूल 5/3 इसका गुणनखंड होगा। देखिए, यहां पर हम इस चीज को पुनः समझ लेते हैं। शून्य से हम गुणनखंड पर जाएं या गुणनखंड से शून्य पर आए। देखिए, ये हमें गुणनखंड है। अब हमें इसकी सहायता से शून्य निकालना है तो बराबर 0, और उसकी सहायता से जब हम इसे हल करेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 5/3। तो इस तरह से हमने जो हमें इसके 2 शून्य दिए गए थे उससे इनके गुणनखंड निकाल दिए, तो ये एक इसका गुणनखंड होगा। अब हम आइए इसे हम दोनों को गुणा कर लेते हैं। इन दोनों को हम देखिए गुणा करते हैं तो ये हमारे सामने a माइनस बी और a प्लस बी की स्थिति बनती है। और हमें याद है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, जब इस तरह की स्थिति हो तो हमारा एक सूत्र है a² माइनस b², वो बन जाएगा। तो इन दोनों का हमारा जो गुणा है वो बन गया a² माइनस b², यानी a² का मतलब x² माइनस b²। तो वर्गमूल वाली किसी भी राशि का जब हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो उसका वर्गमूल का चिन्ह हटा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 5/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका एक गुणनखंड होगा। अब चूंकि ये राशि बटा की है तो हम इसे आसान बना लेते हैं, और आसान बनाने के लिए चाहे तो हम 1/3 कॉमन ले लें, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसको पूरे को 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 3x² माइनस 5 एक गुणनखंड होगा। तो हमने इस बहुपद का एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब हम इसका दूसरा गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और दूसरा गुणनखंड हम भाग के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो बहुपद हमें प्रश्न में दिया गया था उसमें जो हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुआ है इसका भाग देंगे। तो देखिए, हमने जो हमारा भाजक है उसे अंदर लिख दिया, और हमारा जो भाज्य है उसे अंदर लिख दिया, और जो भाजक है उसे हमने बाहर लिख दिया। अब हम भाग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो भाग की प्रक्रिया के लिए पिछले सत्र में हमने देखा था, भाग सीखा था कि भाजक और भाज्य दोनों x की घटती हुई घात में होने चाहिए। तो हम एक बार उसकी जांच कर लेंगे कि हमारा जो भाज्य है या जो भाजक है वो x की घटती हुई घात में है या नहीं। अब देखिए भाग की प्रक्रिया, एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हैं भाग की प्रक्रिया का। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो 3x की घात 4 में हम 3x² का भाग देंगे। हमें भाजक प्राप्त
एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 में 3 का भाग चला गया एक बार, और यहां पर हमें भाग के लिए घातों को घटाना है। तो हमारा जो भागफल आया एक्स स्क्वायर उसे हम यहां लिख देंगे। अब इस एक्स स्क्वायर का इस पूरे भाजक से गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा 3x स्क्वायर से किया, 3x की घात 4, एक्स स्क्वायर का गुणा -5 से किया, -5x स्क्वायर। अब इसमें से इसे घटाना है, तो घटाने के लिए इनके हम चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। दोनों कट गए, 6x क्यूब शेष बचा। यहां देखिए माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस के 5x स्क्वायर, तो हमें शेष प्राप्त हुआ प्लस का 3x स्क्वायर। ये -10x और -5 हम पुनः यूं के यूं लिख देंगे। अब चूंकि भाग की प्रक्रिया भी देखिए इससे बड़ी घात है, तो पिछले सत्र में हमने देखा था कि जब तक छोटी घात प्राप्त ना हो तब तक हमारी भाग की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो अब यहां देखिए वही प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो 6x क्यूब में हमने भाग दिया 3x स्क्वायर का, तो 6 में 3 का भाग 2 बार, और यहां चूंकि घातें घटेंगी 3 में से 2 घात घट करके 1, तो हमें भागफल प्राप्त हुआ 2x। उस 2x को हम यहां लिख देंगे। अब इस 2x का इस पूरे जो हमारा भाजक था इससे गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 6x क्यूब प्लस इन दोनों का गुणा हमें क्या प्राप्त हो रहा है, -5 और 2x का -10x। यहां ये बात भी ध्यान रखनी है कि जिस जो राशि है उसके नीचे लिखी जानी है। इस 10x को हम यहां भी लिख देंगे, ये केवल x के नीचे लिखी जाएगी। अब वापिस हम घटाने की हमारी जो प्रक्रिया उसे दोहराएंगे। घटाने के लिए इनके चिन्ह बदलेंगे, इसे सरल करेंगे। ये चूंकि प्लस और माइनस की समान राशियां कट गई, यहाँ हमारे पास शेष बचा 3x स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए माइनस के 10x और प्लस के 10x, ये भी आपस में कट गए, और -5 शेष बचा, उसे हमने यहाँ लिख दिया। अभी भी देखिए चूंकि घातें समान है इसलिए हमारी भाग की प्रक्रिया अभी तक चलती रहेगी। तो वही प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो हम 3x स्क्वायर में भाग देंगे 3x स्क्वायर का, हमें भागफल प्राप्त होगा 1। इस 1 को हम यहां लिखेंगे और इस 1 का गुणा पूरे भाजक से करेंगे। तो हम 1 का जब गुणा इससे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x स्क्वायर -5। अब चूंकि पुनः घटाने की प्रक्रिया करनी है चिन्ह को बदल करके, और हम जब देखते हैं तो हमें शेषफल जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 0। अब देखिए पिछले सत्र में हमने सीखा था कि जब हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो इसका मतलब 3x स्क्वायर -5 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। अब चूंकि हमें दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया और हम हमारे बहुपद के एक पुराने सत्र की ओर आते हैं कि ये जब ये गुणनखंड है, अब हम इसे त्रिपद जो गुणनखंड हमने सीखे थे उसकी सहायता से हल करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां देखिए थोड़ा सा हम सूत्र को याद करें तो ये a प्लस b का जो हमारा होल स्क्वायर का सूत्र है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसकी सहायता से भी हम इसे हल कर सकते हैं। अन्यथा हम इसके त्रिपद के माध्यम से गुणनखंड करते हैं और वो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1। अब देखिए चूंकि हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए, इसकी सहायता से हम इसके शेष जो दो शून्यक है वो ज्ञात करेंगे। तो हम दो शून्यक देखते हैं, पहले हम इससे लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे बात की थी कि x प्लस 1, अब जब हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा -1। तो हमारा पहला शून्य हमें प्राप्त हुआ -1। इसी प्रकार से इस दूसरे गुणनखंड से हम दूसरा शून्य प्राप्त करेंगे। तो यहां भी देखिए हमें शून्य प्राप्त हो रहा है -1। तो हमारे इस प्रश्न में दो शून्य हमें दिए गए थे और प्रश्न में कहा गया था सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो दो शून्य हमने ज्ञात किए हैं और दो शून्य हमें प्रश्न में दिए गए थे। तो इस तरह से इसके शून्य -1 वर्गमूल 5/3, साथ ही चौथा जो शून्य है
वो माइनस वर्गमूल 5/3 हमें प्राप्त हुए। यहाँ एक सीखने की बात और है, यदि हमें गुणनखंड इस रूप में प्राप्त होता है तो देखिए हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। वही बात, हम इसका चिन्ह बदल लेंगे, चिन्ह बदलने पे हमें शून्य प्राप्त हुआ 2, लेकिन यहां पर ये 3x है, तो ये जो 3 है ये हमारे बटा में चले जाएंगे, तो हमें शून्य प्राप्त होगा 2/3। ये भी हमें सीखना है, कुछ प्रश्नों में हमें इस तरह से शून्य ज्ञात करने होंगे। तो आज हमने हमारा जो बहुपद का अंतिम सत्र था उसमें जो बहुपद के शून्य ज्ञात करने का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे सीखने का प्रयास किया। धन्यवाद।